हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं नाइकी लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट। और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरा जो नाइकी का लोगो है वो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब ये है एक पीएनजी डॉक्यूमेंट है और ये एक ब्लैक कलर में है। तो मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और इसे चूज़ कर दूंगा वाइट कलर। अब उसके बाद हमें प्रेस करना है F4 ताकि हम इन ऑप्शंस में स्विच कर पाए। और इस लेयर को हम कर देंगे 3D लेयर। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा R ताकि मुझे सारे रोटेशन प्रॉपर्टीज़ मिल जाए। और हमें इसे रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे। सो मैं इसे कर दूंगा -90 और एक की फ्रेम बना दूंगा। जूम इन करके मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड पे और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 360 डिग्री। ओके, या फिर आप इसे कम्प्लीटली 1 कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे ट्राई कीजिए कुछ इस तरीके से रोटेट करने जाए तो मैं इसे 360 कर दूंगा। ओके, तो अब जब आप इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू है -90 ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू है टोटल 1। अब उसके बाद हम इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और हम हिट करेंगे F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, अब उसके जाएंगे हम स्टार्ट में और हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब इस लोगो को हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है Ctrl+Shift+C टू प्री कंपोज। और हमें नाम दे देना है इसे लोगो एनिमेशन और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन और ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से एक नया कंपोजिशन बनाना है तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूंगा मैप। उसके अंदर हमें Ctrl+Y प्रेस करके एक सॉलिड लेयर बना देनी है। ये सॉलिड लेयर छोटी होगी तो मैं Ctrl+Y प्रेस करके इसकी हाइट कर देता हूँ 1080 और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हमें इस पे सबसे पहले अप्लाई कर देना है ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट। तो डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। उसके बाद हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे हमें कर देना है मोज़ेक इफेक्ट अप्लाई। तो ये स्टाइलाइज में जो मोज़ेक इफेक्ट है मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और वर्टिकल ब्लॉक्स हमारे ऊपर है, हम इसे कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं इन्हें 0 कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, और वर्टिकल ब्लॉक्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स 0 और वर्टिकल ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ग्रेडियंट रैंप में ये जो स्टार्ट रैंप है इस आइकॉन पे क्लिक करके इसे यहाँ पे लेके आओ और जो एंड रैंप है उसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो इस बार हमें हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को कर देना है 26 और वर्टिकल ब्लॉक्स को 0 कर देना है। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। तो आप चाहे तो इस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को समवेयर अराउंड 40 तक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और Ctrl+0 प्रेस करेंगे और इस मैप को यहाँ पे लेके आएंगे। अब इस मैप को हम हाइड कर देंगे और ये जो लोगो एनिमेशन लेयर है हमें इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके अप्लाई कर देना है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और डिस्प्लेसमेंट लेयर में इस मैप लेयर को सिलेक्ट कर दो। अब स्टार्ट से मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, लेकिन ये स्टार्टिंग से ऐसे दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि ये अराउंड थोड़ा आगे जाके दिखे, तो लोगो एनिमेशन के अंदर जाके आप सिंपली इस लेयर को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब जब मैं ये एनिमेशन देखूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अगर मैं मैप के अंदर जाके इस लेयर्स को ग्रेडियंट रैंप में अगर स्वैप कर दूंगा कलर्स को,
और इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन अब स्टार्ट से एनिमेट हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं मैप के अंदर जाके यहाँ पे जो लीनियर रैंप है उसकी जगह अगर रेडियल रैंप रखूँगा और इस वाइट कलर को मैं सेंटर में लेके आऊँगा, ठीक है, और इस ब्लैक कलर को अगर आप अपने हिसाब से कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ चाहिए तो, या फिर आप इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब जब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की रिवील मिल रही है। तो मैं मैप के अंदर जाऊंगा और ये जो कलर है मैं इन्हें स्वैप कर दूंगा और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से एनिमेशन दिख रही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरीके से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर्स की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आपको इस मेथड से बताया। अब हम थोड़ी डिफरेंट अप्रोच करेंगे। मैं इस लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड लेयर बनाऊँगा वाइट कलर की, और यहाँ पे इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो फिल है वो ब्लैक रखेंगे और स्ट्रोक रखेंगे नन, और शिफ्ट होल्ड करके एक सेंटर में ब्लैक कलर का सिंबल बना देंगे, कंट्रोल अल्ट होम, और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इस पे अप्लाई कर दो गॉसियन ब्लर इफेक्ट कुछ इस तरीके से। और इसकी गॉश ब्लरीनेस जो है वो अगर मैं टोटल कर दूंगा 500, और अब जब मैं यहाँ पे ये एनिमेशन देखता हूँ, अब ये थोड़ा लोड लेगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें एक ट्रिपी एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जितना आप इसकी जो ब्लरीनेस है वो बढ़ाते जाओगे उतना ही वो एनिमेशन जो है वो आपको ट्रिपी दिखने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस एनिमेशन से प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब इसकी जो ब्लरीनेस है वो मैं कर दूंगा 600, ओके, और इसकी जो स्केल है वो मैं छोटी कर देता हूँ, और उस स्केल के हिसाब से हमें इसकी जो गॉसियन ब्लर है वो एडजस्ट करना है। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, कंट्रोल इस लेयर को कंट्रोल डी करके मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब हम जो सिर्फ प्ले अराउंड कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मोज़ैक इफेक्ट, ओके, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स है वो एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये एडजस्ट कर दूंगा और अब जब इस एनिमेशन को देखूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से ग्लिची रिवील भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको ये रखना है और रखना है तो कितना रखना है। तो मैं अगर इसे 150 रख देता हूँ सपोज, यानी कि बहुत सारे पिक्सल्स आ जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा एनिमेशन लोड होने में टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको ये कितना रखना है। अब मुझे जो चाहिए मैं उसमें मुझे मोज़ैक इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, ये एडजस्टमेंट लेयर भी हटा देता हूँ। इसे स्केल जो है मैं छोटी कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और इसकी स्केल जो है वो मैं बड़ी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा विगल पोजीशन इफेक्ट। तो उसकी मदद से होगा ये कि इनमें थोड़ा सा एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। अब मैं इस लोगो लेयर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों एनिमेशंस को दोनों कंपोजिशंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम देता हूँ एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करूँगा। अब इसे कंट्रोल डी करूँगा मैं अराउंड 5 टाइम्स, और सभी के डिस्टेंस में मैं पेज डाउन बटन प्रेस करके एक एक फ्रेम्स का डिस्टेंस लूँगा और इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर से पेज डाउन बटन, इसे सिलेक्ट करो, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक मुझे उसके बीच में डिस्टेंस मिलेगा। अब मैं इसके जो फिफ्थ लेयर है उस पर अप्लाई कर दूंगा फिल इफेक्ट,
और हम चूज़ करेंगे रेड कलर की बैकग्राउंड। फोर्थ लेयर पे फिल इफेक्ट और उसके ऊपर हम करेंगे ग्रीन बैकग्राउंड। थर्ड लेयर पे फिल इफेक्ट, उस पर हम करेंगे ब्लू बैकग्राउंड। और जो लास्ट लेयर है उस पर हमें अप्लाई कर देना है फाइंड एज इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई और इसे कर दो इन्वर्ट। ओके, तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब अगर आप चाहें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़ा के देखता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है इस एनिमेशन को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से उसका एक लुक देखने को मिल जाता है। और अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस पे मोज़ेक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना के, ठीक है, और इसकी जो साइजेस है वो अगर बढ़ा देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इन एनिमेशंस के साथ वो जो पिक्सेलेटेड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, और इन नीचे के सभी लेयर्स को मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे दूंगा लोगो। अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक दिस और इसे कर दो -100 और P4 पोजीशन की मदद से इसे नीचे लेके आओ। ओके, तो ये एज अ रिफ्लेक्शन काम करने वाला है कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसे सिलेक्ट करके हमें जाना है यहाँ पे और हमें चूज़ करना है रेक्टेंगल ताकि हम इसके ऊपर एक इस तरीके से मास्क बना सके। अब उसके बाद मैं मास्क के अंदर जाके मास्क फेदर प्रॉपर्टीज़ जो है उसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमें इस पे और एक मैप लगाना होगा, तो कंट्रोल एन और इसे मैं नाम दे दूंगा रिफ्लेक्शन मैप और ओके पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल वाई, ओके, और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो। उसके बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस भी कम कर देंगे और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी घटा देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ट्रांसफॉर्म में जाके यूनिफॉर्म स्केलिंग, हाइट इसकी कर देंगे कुछ इस तरीके से और साइज स्केल विड्थ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे और स्केल हाइट भी छोटी कर देंगे। मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल ज़ीरो और ये जो रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर हमें ये लेयर ला के रख देनी है और इसे हाइड कर देना है। इस लोगो लेयर पे जाके हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम चूज़ करेंगे कंपाउंड ब्लर इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमें चूज़ करना है रिफ्लेक्शन मैप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन की तरह चीज़ें आ चुकी हैं। अब इस रिफ्लेक्शन मैप के अंदर अल्ट क्लिक करूँगा, मैं प्रेस करूँगा इवोल्यूशन में और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टाइम स्टार 500। ओके, तो ये एनिमेशन दिखेगा और वही एनिमेशन हमें ये जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद इन सभी चीज़ों को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देना है। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे मैं एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन अनदर की फ्रेम, यू 3 सेकंड पे जाके फिर से इन सभी पे की फ्रेम्स, स्टार्ट में जाके इसे रोटेट करो कुछ इस तरीके से और उसकी स्केल भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। अब स्टार्ट में जाके इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आओ और थोड़ा आगे जाके अराउंड यहाँ पे ये एनिमेशन एंड हो रहा है तो इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर, सिलेक्ट दिस ग्राफ, शिफ्ट होल्ड, मूव दिस हैंडल ओवर हियर। तो हमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस लोगो एनिमेशन के अंदर जाके ये जो अपना लोगो है यहाँ पे P4 पोजीशन में अप्लाई करूँगा, आई मीन प्रेस करूँगा और अल्ट क्लिक करूँगा इस पोजीशन पे और अगर यहाँ पे मैं विगल 3,3 टाइप कर देता हूँ और मेन एनिमेशन में देखूँगा तो मुझे यहाँ पे मैं इसे थोड़ा क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ ताकि कुछ मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो लोगो है वो भी थोड़ा हलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये रिवील मिल रहा होगा।
तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर नाइकी का लोगो रिवील एनिमेशन कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट नाइकी, आप कोई भी लोगो रिवील एनिमेशन इस मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं।